अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि लेखक और हामिद खां के बीच में बातचीत शुरू हो गई थी। हामिद खां ने उन्हें खाना खाने के लिए बिठा दिया था और धीरे धीरे अब उन्होंने बातें शुरू की। हामिद खान ने पूछा, भाईजान आप कहाँ के? जब उन्होंने बताया कि मैं हिंदुस्तान का हूँ, मालाबार का हूँ, तो उसने पूछा कि तो आप तो हिंदू होंगे, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? तो उसकी शंका का लेखक ने बड़े सुंदर शब्दों में समाधान किया। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ तो अगर अच्छा खाना खाना होता है, यदि बढ़िया पुलाव खाना हो, बढ़िया चाय पीनी हो, अच्छा मुगलई खाना खाना हो, तो लोग सबसे पहले मुसलमान होटल में जाते हैं और वहीं पर उन्हें अच्छा खाना मिलता है। आगे पढ़ते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। कौन नहीं कर पाया? हामिद खान नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। लेखक बड़े घमंड के साथ, बड़े प्राउड के साथ बता रहे हैं कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों में फर्क नहीं होता, हम तो सब बड़े प्यार के साथ रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडुंगलूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। कितनी सुंदर बात है। आज भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में जगह जगह दंगे दिखाई देते हैं। लेखक बता रहे हैं कि हमारे यहाँ तो पहली मस्जिद जो है वो हमारे इलाके में ही बनी थी और हमारे यहाँ ये जो दंगे हैं वो बिल्कुल नहीं होते हैं, ना के बराबर हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। इसका मतलब हामिद खां के इलाके में बहुत दंगे होते थे, प्यार का माहौल नहीं था, इसलिए वो बड़ी हैरानी से कह रहा है, काश भाईजान मैं भी आपके इलाके में होता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र के साथ, फक्र माने घमंड, किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात पर चलिए यकीन तो कर लेता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है कि वो इतने प्रेम के साथ हमारे यहाँ किसी मुसलमान से बात करे। उसकी नजर में हम आतताइयों की औलादे हैं। आतताई माने आतंकवादी। तो लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि मुसलमान है तो आतंकवादी ही होगा। उसने कहा, हमारे लिए तो यहाँ पर जितने हिंदू हैं उनके लिए हम सब आतताइयों की ही औलादे हैं, आतंकवादियों की औलादे हमें मानते हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए, आन मतलब इज्जत के लिए, अपने सम्मान के लिए हमें लड़ना पड़ता है। जब हमें आतंकवादी मानते हैं तो हमें भी अपने आप को साबित करने के लिए उनकी बात का जवाब देना पड़ता है और यहीं से मनमुटाव शुरू हो जाते हैं। यही हमारी नियति है। नियति माने भाग्य है। उसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। उसकी बातों से लेखक को महसूस हो रहा था ये सच बोल रहा है, कोई इसकी बातों में बनावट नहीं है, बिल्कुल सच्ची इसके दिल की आवाज है ये। मैंने पूछा उससे, आपका शुभ नाम बताइए। उसने कहा, हामिद खां, और वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। बताया उसने कि वो जो चारपाई पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं वो मेरे पिताजी हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतजार करने लगा। उसने कहा, सालन अभी पक रहा है, मैं गरम गरम आपको परोसूंगा, आप थोड़ी देर और इंतजार करिए। अरे अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। वहां पर लाल मिर्च सुखा रहा था एक लड़का। छोकरा मतलब छोटा सा लड़का था, शायद उसका नौकर होगा। उसने उसे आवाज लगाई और उसके कान में उसने कुछ कहा। वह लड़का जो था बाहर चटाई बिछाकर उस पर लाल मिर्चें सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। उनकी भाषा कौन सी थी? पश्तो में बोलते थे। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भाग गया। दुकान के पीछे की तरफ चला गया। वो कोई जगह थी वहां पर, तो वो उस जगह पर चला गया। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। हामिद खां कह रहा है, बहुत परेशान है अपने इलाके से, अपने यहाँ के लोगों से, उनकी सोच से। वो कह रहा है कि भाई साहब, यहाँ तो देखो जालिम लोग रहते हैं, यहाँ तो शैतान भी छुप जाता है, क्योंकि शैतान से भी बड़े शैतान यहाँ के लोग हैं। किसी पर धौंस जमाकर, धौंस मतलब रौब दिखाना, किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ईमान माने विश्वास। उसने कहा कि देखो, हम किसी से धौंस जमा के तो प्यार ले नहीं सकते, आप ईमान के नाते, प्रेम के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल पर क्यों ना पड़े। उसने कहा, जब आप इतने प्यार से मेरी दुकान में आए तो आपको मैं प्यार का जवाब प्यार से क्यों नहीं दूंगा। अगर हिंदू और मुसलमान आपस में
मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। देखिए उसके दिल की पीड़ा कैसी है। वो कहता है कि अगर हिंदू और मुसलमान दोनों प्यार से रहें तो कितना अच्छा हो जाए। धीमे स्वर से बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उठाकर खड़ा हो गया। उसकी इस बात से हमें एक बात पता चलती है, एक बात का संकेत मिलता है कि जो मनमुटाव है, जो आपस में दूरियां हैं, वो लोगों के बीच में नहीं है, बल्कि लोग तो चाहते हैं। आज भी किसी मुसलमान से बात कीजिए, हिंदू से बात कीजिए, सब यही कहते हैं हम प्यार से रहना चाहते हैं। तो फिर दंगे कहाँ से होते हैं? ये राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो कि लोगों को उकसाकर दंगे शुरू कराती हैं। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था, दुकान के पीछे की तरफ गया था, उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, फिर लोहे की तश्तरी, तश्तरी माने प्लेट, फिर लोहे की तश्तरी में सालन परोसा। अब जो लड़का गया हुआ था वो जल्दी से वहां से चावल ले आया था। अब इन्होंने गरम गरम सब्जी डाल दी और 2-3 रोटियां इसमें रख दी और खाना इन्हें दे दिया। मुझे ध्यान आता है कि जब हम बहुत भूखे होते हैं और हमारे आसपास कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो हमारे बड़े शौक की होती है। हम लोग एक बार कहीं से आ रहे थे, रास्ते में हाईवे पर बहुत भूख लग रही थी। किसी भी ढाबे पर जाते थे तो वो कहते थे अभी तक खाना तैयार नहीं है, शाम के 4 या 5 होंगे। तो डिनर का टाइम भी नहीं था, लंच का टाइम भी नहीं था, कहीं भी खाना नहीं मिल रहा था। तो इतनी भूख जोर से लगी हुई थी। एक जगह हम गए तो उसने कहा हाँ सब्जी मेरी बन चुकी है, शाही पनीर मेरा बन गया है और मैं आपके लिए अभी गरम गरम नान सेक कर देता हूँ। मुझे आज भी वो खाना याद है। करीब 10 साल मुझे उस खाने को खाए हुए हो गए हैं, लेकिन आज भी मुझे वो खाना याद है। उसका स्वाद मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि बड़ी भूख में मैंने वो खाया था। कहते हैं कि भूखे को तो सूखी रोटी भी पकवान लगती हैं। तो यहाँ पर इतने परेशान थे, ये भूखे थे, प्यासे थे और अनजान जगह पर थे, और ऐसी जगह में किसी ने बड़े प्यार के साथ इन्हें गर्मा गर्म खाना खिलाया था, चाहे वो जैसा भी हो, सिंपल खाना हो चाहे, लेकिन जब उन्होंने बड़े प्यार से खिलाया था तो इसलिए लेखक के मन में हामिद खां के लिए बहुत जगह बन गई थी, बड़ा प्रेम था। और यही कारण है कि पाठ के शुरू में जब उन्होंने पढ़ा कि तक्षशिला में आगजनी हो गई है, दंगे हो गए, तो सबसे पहले उन्हें हामिद खां और उसकी दुकान की याद आई। तो प्यार का जवाब हमेशा मिलता है। लोहे की तश्तरी में उसने सालन परोसा। लोहे की प्लेट थी उसके पास, कुछ खास तो अच्छी क्रॉकरी नहीं थी, तो उसने उसी में उसके लिए खाना दिया। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाया। मैंने बताया ना आपको, जब हम भूखे होते हैं, जैसे मैंने अपना उदाहरण दिया, तो ऐसे जब हम भूखे होते हैं तो हमें जो भी मिलता है बड़े चाव से खाते हैं और वो खाना हमें जीवन भर याद रहता है। चाहे हमने कितने ही बड़े होटल से क्यों ना वैसे हम खाना खाते हों या कितना ही बढ़िया खाना क्यों ना खाते हों, लेकिन भूखे पेट में जब बहुत भूख थी और कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था, उस समय के खाया हुआ सूखा टुकड़ा भी हमें जीवन भर याद रहता है।